और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जिस पर लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग हमारे सहयोगी अरुण कर रहे हैं। जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन बता दें कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड का दफ्तर सील कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीते दिनों जिस तरह से ईडी दबिश दे रही है, अब तक लगभग दर्जन भर ज्यादा ईडी समेत जो इसके ठिकाने हैं उन पर ये कार्रवाई की गई है, छापेमारी हुई है। और जानकारी अभी थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी दे रहे थे, 24 अकबर रोड पर पुलिस की तैनाती को बढ़ाया गया है, जिसमें ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि मुमकिन है कि ईडी की टीम सोनिया गांधी के आवास तक भी पहुंचे। तो नेशनल हेराल्ड को लेकर जहां एक तरफ लगातार कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई आगे बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ सियासी माहौल भी पिछले कुछ दिनों में बेहद गरमाया है। खासतौर से उस वक्त जब सोनिया गांधी राहुल गांधी को लेकर पूछताछ की ये पूरी तस्वीर सामने आई, जब हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने, प्रदर्शनकारियों ने यहां पर प्रदर्शन किया, उनके समर्थन में यहां पर साथ देते हुए नजर आए। लेकिन जो खबर देश की राजधानी दिल्ली में अब दफ्तर सील करने को लेकर सामने आ रही है, उसके चलते कांग्रेस दफ्तर पर भारी पुलिस बल की तैनाती है और साथ ही हलचल बेहद तेज हो गई है। और जानकारी मिल रही है कांग्रेस की तरफ से 24 अकबर रोड पर खासी गहमा गहमी है। 2 तस्वीरें भी आपको मैं दिखा रही हूँ। ईडी का बड़ा एक्शन हुआ है और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं सोनिया गांधी के आवास की, जहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। मुमकिन है कि जिस तरह से हेराल्ड केस में हेराल्ड दफ्तर को सील किया गया है, उसके बाद एक बार फिर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गहमा गहमी वहां पर नजर आए, क्योंकि जानकारी यह भी है कि ईडी की टीम हो सकता है कि सोनिया गांधी के आवास भी पहुंचे। तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और नेताओं का जो हंगामा सामने आया था उस दौरान, जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर ईडी की पूछताछ की तस्वीर सामने आ रही थी, उसे लेकर माना यह जा रहा है जो दिल्ली में अभी दफ्तर यहां पर ईडी के जरिए बंद किया गया है, क्या कुछ अब कहीं उसे लेकर तो कोई हलचल नहीं, और अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घर भी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। और इतना ही नहीं सबीना, जानकारी ये भी मिल रही है कि ईडी का जो हेडक्वार्टर है वहां पर भी फोर्सेस को तैनात किया गया है। इसका मतलब ये कि इस पूरी कार्रवाई को लेकर शायद इस बात की संभावना है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता एक बार फिर से उस प्रदर्शन के मोड में आए जो बीते दिनों हमने जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ का ईडी का सिलसिला शुरू हुआ है वैसा प्रदर्शन देखा है। आशंका उस बात की जताई जा रही है, और आशंका इस बात की इसलिए जताई जा रही है क्योंकि इस बात की संभावना, इस बात की आशंका यहां पर है कि कहीं एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर हो हल्ला, हंगामा, नारेबाजी या फिर माहौल बिगड़ता नजर ना आए, जिसके मद्देनजर पहले से ही सुरक्षा बल की भारी तैनाती यहां पर की गई है और सोनिया गांधी, राहुल गांधी के घर भी पुलिस बल की ये तैनाती। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, साथ ही नेशनल हेराल्ड दफ्तर की अरुण भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अरुण, जरा तस्वीरें दिखाइए, किस तरह की गहमा गहमी है सोनिया गांधी के घर के बाहर। देखिए, सबसे पहले मैं कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड का दफ्तर दिखा दूं आपको। ये कांग्रेस मुख्यालय है, यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। और अनिल चौधरी जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका यह आरोप है कि हमें एक बैठक के लिए शक्ति सिंह गोयल ने बुलाया था और उनको तो जाने दिया गया, जिला अध्यक्षों को नहीं जाने दिया जा रहा, क्योंकि पुलिस भारी मात्रा में तैनात है। और अगर दोनों तरफ आप देखेंगे, जिस तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ के दौरान, ईडी की पूछताछ के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी और धारा 144 लगाने की बात कही गई थी, कुछ उसी तरह के सुरक्षा इंतजाम इस वक्त कर दिए गए हैं। ये 24 अकबर रोड के बगल में 10 जनपद है। 10 जनपद के पास इतने ज्यादा पुलिस के लोग नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे जो गेट है, 10 जनपद आने के लिए जो गेट है, वहां पर सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी है। और आप देखिए दिल्ली पुलिस की जो वैन है, जहां पर जो लोग हल्ला हंगामा करते हैं उनको अरेस्ट करके या फिर डिटेन करके ले जाया जाता है, वैसी बसों का इंतजाम भी कर दिया गया। और सोनिया गांधी के घर या 24 अकबर रोड आने वाले जितने भी रास्ते हैं, उन सबको लगभग सील कर दिया गया। देखिए, एक रास्ता इधर से है 10 जनपद की तरफ जो आता है, उसको भी सील कर दिया गया। यहां से कोई गाड़ी नहीं आ सकती, वहां से भी कोई गाड़ी, 4 व्हीलर गाड़ी नहीं आ सकती, वहां से पैदल आपको आना होगा। और 10 जनपद की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। 10 जनपद के अंदर बहुत ज्यादा हलचल नहीं है, लेकिन बाहर दोनों तरफ सड़क को सील कर दिया गया। और कहा यह जा रहा है, दिल्ली पुलिस का तर्क यह है कि इस तरह की खबर उनको मिली थी। देखिए, ये 10 जनपद है, सोनिया गांधी का आवास है, सोनिया गांधी यहाँ रहती हैं, दशकों से रहती हैं, तो इस जगह पर रेड हो सकती है, इस तरह की आशंका जता रहे हैं लोग। ये स्पष्ट नहीं है, ये साफ नहीं है। दिल्ली पुलिस कह रही है कि उसको इनपुट मिले थे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता कोई प्रदर्शन कर सकते हैं ईडी दफ्तर पर, इसलिए ये एहतियातन कदम उठाया गया है। लेकिन जिस तरह से नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को सील कर दिया गया और नेशनल हेराल्ड जो ऑफिस के बाहर से इस वक्त हमारे सहयोगी नीरज भी हमारे साथ मौजूद है। अरुण, आपसे जानकारी यहाँ पर ले रहे हैं, अब रुख यहाँ पर नीरज की तरफ करेंगे। नीरज, दफ्तर का सील होना, उसके बाद पूरी हलचल कानूनी तौर पर, और साथ ही किस तरह से दफ्तर के बाहर की तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि दिल्ली के आईटीओ इलाके में है और यहाँ नेशनल हेराल्ड का ये दफ्तर है, बिल्डिंग है, और आपको अंदर लिए चलते हैं जहां सील किया गया है, नोटिस चस्पा किया गया है प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से। अंदर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ
यहाँ ये चस्पा किया गया है नोटिस, और नोटिस पर जो प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से लिखा गया, अपने कैमरा पर्सन प्रदीप से कहेंगे यहाँ तस्वीरें दिखाएं। ये प्रेमाइस है जो आप देख सकते हैं, इट इज हियर बाई ऑर्डर दैट दिस प्रेमाइस नॉट बी ओपन विदाउट प्रायर परमिशन फ्रॉम द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, बी ब्लॉक, प्रवर्तन भवन, APJ अब्दुल कलाम रोड। तो ये नोटिस यहाँ चस्पा किया गया है, जो दफ्तर है उसे सील किया गया है, पूरी बिल्डिंग को नहीं सील किया गया। और यहाँ आप देख सकते हैं जमावड़ा, एक बार फिर कैमरा पर्सन प्रदीप से कहेंगे तस्वीरें देख सकते हैं। और यहाँ ये देखिए, ये नेशनल हेराल्ड का यहाँ जो प्रदीप यहाँ तस्वीरें दिखाए, वहाँ आपको नोटिस दिखाया, ये नेशनल हेराल्ड का दफ्तर है, यहाँ ऑफिस है, और ऊपर में कार्यालय है, चौथी मंजिल पे है, उसे सील किया गया है। इसे न खोलने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है, हम लोग जाने, यहाँ देखें क्यों जाने के लिए मना किया गया, किसने? जो हमारे सुपरवाइजर, उन्होंने सुपरवाइजर ने क्या कहा? ऊपर जाने के लिए मीडिया वालों के लिए मना करो। प्रवर्तन निदेशालय के लोग भी आए थे यहाँ, ऊपर भी नोटिस चस्पा किया है? नहीं, यहाँ चस्पा किया है, ताला बंद है ऊपर चौथी मंजिल पे। बिल्कुल ताला बंद है, बिल्कुल। तो यहाँ से क्या क्या होता था डेली, क्या क्या काम होता था? सर हमें पता नहीं है, इतनी हमें पता नहीं, सिक्योरिटी वालों को हमें पता नहीं। दूसरी ड्यूटी करते हैं हम, तो अलग अलग ड्यूटी करते लेकिन ऊपर जाने की अब किसी को इजाजत नहीं है? नहीं सर। कब आए थे? नोटिस कब चस्पा किया गया? कल ही चस्पा किया गया। ये नोटिस हमारी ड्यूटी में नहीं हुआ, ये नोटिस इनकी ड्यूटी में नहीं हुआ। लेकिन एक बार फिर आपको दिखा दें, इधर जो चौथी मंजिल पे जो यंग इंडिया और नेशनल हेराल्ड का जो कार्यालय है उसे सील कर दिया गया है। और यहाँ 3 लाइन का नोटिस है, 3 लाइन में आप देख सकते हैं पूरी कहानी बयां की गई है। नेशनल हेराल्ड के ठिकानों पे पिछले कुछ दिनों में 12 ठिकानों पे दिल्ली और कोलकाता समेत छापेमारी की गई थी प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से। उसके पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ हुई थी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी। इसी बिल्डिंग से नेशनल हेराल्ड का पब्लिकेशन होता है, लेकिन आज सील कर दिया गया है प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से। और आप यहाँ जमावड़ा देख सकते हैं, एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाए प्रदीप, यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम लोग यहाँ जैसे जैसे खबर पहुंच रही है, लोगों का तांता भी लगता जा रहा है आसपास बिल्डिंग के बाहर, लेकिन बिल्डिंग खुली हुई है। चौथे मंजिल पे जो दफ्तर है उसे ठीक है नीरज, मैं आपके पास आती हूँ, एक बार फिर से अरुण का रुख कर लेती हूँ। अरुण, जानकारी ये मिल रही है 3 जगहों पर सुरक्षा तैनात की गई है, सोनिया गांधी के आवास पर, राहुल गांधी के आवास पर, और साथ ही ईडी दफ्तर पर भी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। लेकिन इस बीच खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी कर्नाटक से वापस लौट रहे हैं, हुबली से स्पेशल फ्लाइट के जरिए उनकी वापसी हो रही है। इसका मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, राहुल गांधी कर्नाटक के 2 दिन के दौरे पर थे, कल वो गए थे और आज शाम को उनको लौटना था। लेकिन अब यह खबर है कि हुबली से स्पेशल फ्लाइट से राहुल गांधी दिल्ली अब रवाना होने वाले हैं किसी भी वक्त। इसलिए क्योंकि 10 जनपद से लेकर के राहुल गांधी के घर तक या फिर कांग्रेस मुख्यालय की बात करें, हर जगह सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। इस बात की आशंका कांग्रेस के काडर में है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में है, कांग्रेस के नेताओं में है कि ईडी रेड कर सकती है इनके घरों में। क्योंकि जब पूछताछ के बीच में बार बार मोतीलाल बोरा का जिक्र आता था, मोतीलाल बोरा अरसे तक कांग्रेस के ट्रेजरर रहे, लौटेंगे आपके पास अरुण, एक बार फिर से रुक करेंगे नीरज की तरफ। नीरज, एक बार फिर से चाहेंगे कि पूरी हलचल इस दफ्तर को सील करने के बाद किस तरह से निकलकर सामने आ रही है? नीरज, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है तो एक बार फिर से यही सवाल पूछना चाहेंगे। मैं आपको रोक रही हूँ, एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं अरुण का। अरुण, देखिए प्रीति, मैं जानकारी आपको दे रहा था कि राहुल गांधी देर रात यहां पहुंच जाएंगे। राहुल गांधी यहां वापस आ रहे हैं क्योंकि 2 दिन का उनका कर्नाटक का दौरा था, वो आज खत्म हो गया था। लेकिन स्पेशल फ्लाइट से हुबली से वो दिल्ली आ रहे हैं। उनका कार्यक्रम पहले से आज पहुंचने का था, लेकिन जरूरी ये हो जाता है कि क्या कांग्रेस पार्टी इस बात से आशंकित है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो देखिए कार्यकर्ता यहां पर हैं, वो अपने दफ्तर के बाहर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं।